ज्वाइन करेंगे मनीष खंडूरी। दोपहर 3 बजे बीजेपी की सदस्यता ले सकती हैं और पौड़ी सीट से माना जा रहा है कि बीजेपी मनीष को टिकट दे सकती है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो एक बड़ा झटका कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले। तो मनीष खंडूरी ने कल सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था और आज माना जा रहा है कि दोपहर 3 बजे वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ गए। इसी खबर पर अजीत, बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए, आज बीजेपी ज्वाइन भी कर सकते हैं मनीष खंडूरी। कितना बड़ा झटका कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव से पहले, कितने अहम थे मनीष खंडूरी कांग्रेस के लिए? देखिए कितना बड़ा झटका है। तो पहले सबसे मैं ये बता देता हूं आपको कि कितना नुकसान कांग्रेस को हुआ है। चूंकि कांग्रेस का जो पैनल था पौड़ी गढ़वाल सीट के लिए, तो उसमें इनका भी नाम था और ये पिछला लोकसभा चुनाव 2019 का कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे और इनको 27% वोट मिला था। और जो जीतने वाले भारतीय जनता पार्टी के तीरथ सिंह रावत थे, उनको 64% वोट मिला था। फासला बहुत था, तो इसीलिए लोकसभा चुनाव में तो बहुत करिश्मा नहीं कर पाए थे। और उसके बीच में ये जो 5 साल का कार्यकाल बीता है, तो इसमें बहुत ज्यादा गतिविधि इनकी ऊपर कहीं रही होंगी, लेकिन पार्टी के भीतर कोई कार्यक्रम, कोई बड़ा कार्यक्रम, इस तरह का कुछ चीजें नहीं आई। चूंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि भारतीय जनता पार्टी की है, इनके फादर साहब बीसी खंडूरी यहाँ पर 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे हैं, केंद्रीय भूतल मंत्री रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं और कई बार सांसद रहे हैं इसी पौड़ी गढ़वाल सीट से। तो राजनीतिक घराना है, पुराना घराना है और यहां पर उनका प्रभाव है। लेकिन मनीष खंडूरी का पर्सनल तौर पर लोकसभा में जब पिछला चुनाव उन्होंने लड़ा, तो बहुत कोई करिश्माई नेता के तौर पर वो सामने नहीं आ पाए थे। अभी वो चूंकि कल वो कांग्रेस छोड़ चुके हैं और ऐसी कयासबाजी कल से ही लगाई जा रही थी। महेंद्र भट्ट जो प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा भी था कि उनके लिए दरवाजे खुले हैं, वो जब चाहे कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं। तो आज अभी एक सूचना मिल रही है कि वो 3 बजे महानगर कार्यालय पर देहरादून में ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे। और इस समय प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इन सब बड़े नेताओं के रहने की एक वहां संभावना बनी हुई है। तो आज वो भाजपा की सदस्यता ले लेंगे और भाजपा के चूंकि पैनल और सारी चीजें और जो कोर कमेटी और संसदीय बोर्ड की जो बैठक है, वो सारी चीजें हो चुकी हैं और 2 सीटें यहां पर बची हैं, पौड़ी और हरिद्वार। उन्हीं के लोकसभा प्रत्याशी घोषित होने हैं। और ये क्या इनका नाम पार्टी कंसिडर कर रही है लोकसभा चुनाव के लिए, इनको उस नजरिए से देखा जा रहा है, ये कहना अभी मुश्किल है, चूंकि इस तरह की कोई बातें भारतीय जनता पार्टी के शिविर से नहीं आई है। जी बिल्कुल, जिस तरह से एक बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है, अजीत अगर बात करें तो अभी तक कांग्रेस की तरफ से इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए मैं फिर अपनी बात दोहराता हूं कि हम इसको बड़ा झटका इसलिए भी नहीं कह सकते हैं कि पिछला वोटिंग परसेंटेज मैंने अभी आपको बताया कि पिछले लोकसभा चुनाव में मात्र 27% वोट लिए थे और कांग्रेस में कोई प्रतिक्रिया नहीं है इनके जाने के बाद। और प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने खुद कहा कि उनकी पारिवारिक तौर पर उन पर दबाव रहा होगा, इसलिए वो चले गए, उनसे कोई बातचीत तो नहीं हुई है। लेकिन अगर वो जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। तो कांग्रेस ने भी इस मामले को, मनीष खंडूरी के पार्टी छोड़ने को बहुत गंभीरता से नहीं लिया है। उनसे कोई डायलॉग भी नहीं किया कि आपको पार्टी में रहना चाहिए। उनसे ये भी नहीं पूछा कि आपको पार्टी छोड़ने में, मतलब पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं, यहां पर क्या दिक्कत हो रही है, आपको एमपी का टिकट दे रहे थे। तो मतलब ऐसा एक डायलॉग जो छोड़कर जाने वाला होता है उससे होता है, कांग्रेस ने वो भी नहीं किया है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा झटका